नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बॉलीवुड को लेकर आजकल जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, एक तबका जहां पर बॉयकॉट करने वालों को खरी खोटी सुना रहा है, वहीं दूसरा बॉलीवुड का एक ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को ही गलत मान रहा है। अब इसी बीच सुनील शेट्टी, उन्होंने फिल्मों के बॉयकॉट पर बयान दिया है। सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड का जो इस समय बॉयकॉट का कल्चर चल रहा है उसको लेकर के अब जो है वो आकर के मीडिया में उन्होंने बात कही है। दरअसल अभिनेता सुनील शेट्टी इंदौर पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान इंदौर शहर की भी जमकर तारीफ की और बॉलीवुड बॉयकॉट का जो कल्चर चल रहा है उस पर भी अपनी बात लोगों के बीच में रखी। सुनील शेट्टी ने बड़ी बात कही है और कहा कि बॉलीवुड दर्शकों से तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। तो अब सुनील शेट्टी भी उन नामों में शुमार हो चुके हैं जो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड की ही गलती है, जो लोग आजकल इतना ज़्यादा गुस्सा में हैं, बॉलीवुड से इतनी ज़्यादा नफरत लोगों को हो रही है। और वहीं पर सुनील शेट्टी ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि अगर बॉलीवुड का बॉयकॉट किया जा रहा है तो उसे समझने की ज़रूरत है बॉलीवुड को कि आखिरकार क्यों बॉलीवुड का दर्शकों से सही तरीके से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, संपर्क नहीं हो पा रहा। सुनील शेट्टी ने बोला कि ये बात भी सामने आई है कि अगर हम बिजनेस के दृष्टिकोण से बॉलीवुड को देखें, दर्शकों को नहीं समझ पा रहे हैं। आगे सुनील शेट्टी ने बोलते हुए कहा कि मैं खुद कहूँगा कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड से कोई ना कोई चूक ज़रूर हुई है, कहीं ना कहीं हम ऑडियंस से शायद तालमेल नहीं बिठा पाए हैं। और वहीं ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर के उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र मूवी अच्छी चल रही है और बॉलीवुड को और भी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, जैसा कि ब्रह्मास्त्र की कहानी को लेकर कहा जा रहा है। और वहीं फैमिली ऑडियंस को सिनेमा घर तक लाना बहुत ज़रूरी है। जहां हमने देखा जहां 4 यार मूवी, उसमें फैमिली के लिए वो मूवी नहीं है, इसलिए सुनील शेट्टी ने कहा कि फैमिली ऑडियंस को घर तक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में जो टिकटों की कीमत को लेकर भी सुनील शेट्टी की तरफ से कहा गया, जैसे कि 23 सितंबर को 75 रुपये की टिकट की गई थी, उसका उदाहरण देते हुए सुनील शेट्टी ने बोला कि 100 रुपये और 1000 रुपये की टिकट में अंतर करके जो है वो सुधार बॉलीवुड को करना बेहद ज़रूरी है। आगे सुनील शेट्टी ने बोला कि क्योंकि टफ टाइम में भी दर्शकों से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। और साफ बोलते हुए सुनील शेट्टी ने बोला कि प्राइस का फ़र्क नेशनल फिल्म डे पर देखा गया, जहां कम दर की टिकट यानी कि 75 रुपये की टिकट रखी गई और 65 लाख टिकट बिके, जिससे ये पता चलता है कि टफ टाइम में भी बॉलीवुड ऑडियंस से ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो यहाँ पर बॉलीवुड को भी सोचने की ज़रूरत है। वहीं आगे सुनील शेट्टी ने बोला कि ऐसे में प्रोडक्शन, एक्टर और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनको मिलकर अब ये तय करना पड़ेगा कि अगर हमें ऑडियंस चाहिए तो उसके लिए बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम बिजनेस में गलत तो जा रहे हैं, अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट बन रहा है और उसको हम 1000 रुपये में बेचने की बात कर रहे हैं तो ये कहीं से भी दर्शकों के साथ सही नहीं हो रहा। कुल मिलाकर सुनील शेट्टी ने इंदौर में अपने दिए बयान से साफ कर दिया है कि बॉयकॉट से बॉलीवुड हैरान है और कहीं ना कहीं दर्शक सही जगह पर हैं। बस सुधार की अगर ज़रूरत है तो वो बॉलीवुड के अंदर सुधार की ज़रूरत है, जो शायद ये भूल रहा है कि उसके लिए दर्शक ही असल में भगवान है। तो सुनील शेट्टी ने साफ कर दी है कि उनकी क्या सोच है बॉयकॉट कल्चर को लेकर। दर्शकों को भगवान कह के संबोधित किया और कहीं ना कहीं और भी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो ये मानते हैं कि अगर दर्शकों की इज्जत नहीं करेंगे तो आखिरकार हम इन फिल्मों को किस तरह चला पाएंगे। इंदौर में दरअसल सोमवार को बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी पहुंचे थे और एक एड फिल्म की शूटिंग के लिए सुनील शेट्टी इंदौर गए थे और इसी दौरान उन्होंने ये सब बात मीडिया से की और मीडिया से बातचीत में उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट से लेकर मुंबई और मिनी मुंबई में अंतर पर खुलकर बात की। दरअसल इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है और इसीलिए सुनील शेट्टी ने बताया कि इंदौर में एक एड फिल्म की शूटिंग के बाद जो है मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला कि इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, इंदौर में कला की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हुनर है, टैलेंट है और वो एड फिल्म मुंबई में भी शूट की जा सकती थी, लेकिन उनके डायरेक्टर और उनका ये प्लान था कि इंदौर जाकर के स्क्रीन टैलेंट और टेक्निकल टैलेंट को एड फिल्म में शामिल किया जाए, जिसको काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। और इसी हिसाब से तय हुआ कि एड फिल्म को मध्य प्रदेश के इंदौर में ही शूट किया जाए, जहां पर खुलकर बेबाकी से बात की सुनील शेट्टी ने। और वहीं उन्होंने ये भी माना कि यात्रा और होटल में रहने सहित अन्य खर्चों के चलते
ऐड फिल्म की जो लागत है वो भी बढ़ गई क्योंकि मुंबई से ऐड को शिफ्ट करना पड़ा इंदौर में। लेकिन इसके बावजूद सुनील शेट्टी ने कहा कि इंदौर के टैलेंट को उभारना मकसद था, इसलिए ऐड का शूट इंदौर में किया गया। तो छोटे शहरों से, टायर 2 शहरों से और उसके बाद टायर 3 शहरों से किस तरह से टैलेंट निकाला जाए, इस तरफ एक बेहद अच्छा कदम ये उठाया गया जो ऐड शूट करने गए थे सुनील शेट्टी। वहीं इंदौर में सुनील शेट्टी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कलाकारों के साथ ही बच्चों के ऑडिशन भी देखे हैं वहाँ पर, और उन्हें पता चला कि इंदौर में सुपर टैलेंट है, लुक्स हैं, पर्सनैलिटी के हिसाब से बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जहां एक तबका इतनी एरोगेंस में जी रहा है इस समय बॉलीवुड में, उसी तरफ अगर बात की जाए तो सुनील शेट्टी ने जो ये बातें कही हैं मीडिया में आकर के, कहीं ना कहीं सीख लेने की ज़रूरत है कि अपने आप को सुपरस्टार मानने वाले सो कॉल्ड बॉलीवुड के अभिनेता या फिर अभिनेत्री, उनको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि एक 90s का हीरो, 90s के समय में सुनील शेट्टी का दौर वो कहा जाता है, किस प्रकार से मुंबई में रहते हुए भी वो बाकी शहरों में जा रहे हैं, वहाँ विजिट करके वहाँ के टैलेंट को उभारने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ साल में गिनी चुनी फिल्म करने वाले लोगों में कितना ज़्यादा एरोगेंस है, और फिर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है बॉयकॉट कल्चर से। जैसा कि हमने जहाँ 4 यार मूवी में स्वरा भास्कर के साथ देखा, लोग लगातार कह रहे हैं कि बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं स्वरा भास्कर की तरफ से, लेकिन असल में अगर उनकी एक्टिंग देखें, मूवी देखें, तो बिल्कुल भी उनका अभिनय जो है वो इस लायक नहीं है कि लोग उनकी मूवी देखने जाएं। और वहीं दूसरी तरफ आप सुनील शेट्टी की एग्जाम्पल ले सकते हैं, और किस प्रकार एक दौर वो अपना बॉलीवुड में पूरा कर चुके हैं। उसके बावजूद जब वो किसी ऐड शूट में जाते हैं तो बाकी शहरों में जा कर के वो देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ का टैलेंट कैसा है, बच्चों में कितना ज़्यादा हुनर है जिसको उभारने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो आगे चल कर के जो है अच्छा अभिनय देश के सामने ला सकें। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, जो इंदौर में वो ऐड शूट करने तो गए थे, इसके साथ ही बॉयकॉट का जो एक कल्चर चल रहा है जिसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। पहले विवेक अग्निहोत्री, कंगना रनौत ने खुल करके बोला बॉलीवुड के खिलाफ, KRK एक तरफ बोल रहे हैं, इसी बीच प्रकाश झा, उन्होंने भी कहा कि कैसे बॉलीवुड कहानियाँ बना रहा है। और ये भी बातें की गई कि श्रेयस तलपड़े ने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं दर्शकों को जो है हमको प्रेमिका के रूप में देखना पड़ेगा, दर्शकों के साथ प्यार करना पड़ेगा, अगर वो रूठे हैं, गुस्सा हैं अगर दर्शक, तो उनको मनाना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ अब सुनील शेट्टी ने जो काफ़ी समय के बाद बॉलीवुड बॉयकॉट का जो कल्चर चल रहा है इतने महीनों से, उसके बाद अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसको लेकर बॉलीवुड को ही खरी खोटी सुनाई कि कहीं ना कहीं खामी बॉलीवुड में ही है कि वो दर्शकों के साथ उस तरह का संपर्क नहीं बना पा रहे हैं, दर्शकों के साथ जैसा कांटेक्ट होना चाहिए वो नहीं बना पा रहे। और ख़ास तौर पर टिकट प्राइसिंग को लेकर भी बोला गया कि अगर 100 रुपये में जो है दर्शक मूवी देख सकते हैं तो फिर क्यों उनको 1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं मूवी देखने के लिए। ये भी सोचना होगा बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, खास तौर पर उनको इसमें तालमेल बिठाना होगा कि कैसे दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाया जाए। तो इसको लेकर अब बेबाकी से राय रखी अपने सुनील शेट्टी ने, और इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो सुनील शेट्टी ने कहा है बॉलीवुड में सुधार की ज़रूरत है, दर्शकों से कॉन्टैक्ट बनाने की ज़रूरत है, तो आखिरकार सुनील शेट्टी का अब जो ये बयान आया है, क्या बॉलीवुड से को इससे कुछ सुधार होगा? क्या बॉलीवुड के लोग सुनील शेट्टी की बात सुनेंगे, या फिर सुनील शेट्टी को भी बाकी लोगों की तरह, जैसे श्रेयस तलपड़े हो गए, प्रकाश झा हो गए, इनकी तरह दरकिनार कर दिया जाएगा? इन्होंने जो सुझाव दिए कि किस तरीके से जो इस समय बॉलीवुड के प्रति लोगों के मन में गुस्सा है, नफरत है, उसको कैसे जो है कम किया जा सकता है, इसको लेकर जब भी सुझाव दिए गए तो कहीं ना कहीं इनको भी दरकिनार किया गया। तो क्या सुनील शेट्टी की बात आखिरकार सुनी जाएगी, या फिर उनको भी इसी तरह दरकिनार किया जाएगा? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।